रात के 10 बज रहे थे। निशा अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी। बाहर से निशा के मम्मी पापा की आवाजें आ रही थी। अभी तक ऑफिस का काम कर रही है। 2 दिन बाद इस लड़की की शादी है और इसे बिल्कुल भी अपना होश नहीं है। कोई बात नहीं निशा की माँ, वो अब कल से 1 महीने की छुट्टी ले तो रही है। बोल रही थी कि पापा आज का काम अर्जेंट है, थोड़ी देर में काम खत्म कर रही है। इसकी जगह जो 1 महीना काम करेगा उसे काम समझा रही होगी। तभी निशा के कमरे से आवाज आई, मम्मी बस 5 मिनट एक मेल भेजकर बाहर ही आ रही हूँ। अरे आदित्य जी की 5 मिस्ड कॉल्स। हो, ऑफिस के चक्कर में मैंने आदित्य जी की कॉल भी नहीं देखी। चलो अब कर लेती हूँ। हेलो। अरे मैडम, परसों हमारी शादी है और तुम अभी भी फ्री नहीं हुई हो। क्या करूँ, मेरा तो ऑफिस घर पर ही है ना, तो काम तो खत्म करना ही था। बस अब अगले 1 महीने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। चलो फिर बढ़िया है, आराम से 1 महीना हम शादी के बाद के दिन एंजॉय करेंगे। कोरोना के बाद से ही निशा की वर्क फ्रॉम होम जॉब थी। एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसे इस सेटअप की आदत हो गई थी। सुबह 9 बजे वो अपने कमरे में आराम से लैपटॉप खोलती थी, जिसमें काम करते हुए उसकी मीटिंग्स चलती रहती थी। सब कुछ परफेक्ट था। शादी से पहले तक तो निशा का वर्क फ्रॉम होम अच्छा चल रहा था। वो बहुत रिलैक्स रहती थी, पर शादी के बाद उसे वर्क फ्रॉम होम अब ससुराल में शुरू करना था। शादी के बाद 1 महीने तक तो निशा की छुट्टियां थी, इसी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। निशा के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। सासू माँ प्यारी और समझदार थी। ननद और देवर दोस्त जैसे थे। निशा को लगा कि उसे ससुराल में भी मायके जैसा ही माहौल मिलेगा, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग थी। 9 बज चुके थे। निशा के ऑफिस का पहला दिन था। उसने ईयरफोन लगाकर काम करना शुरू किया, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बहू जरा दरवाजा खोलना। जी माँ जी खोलती हूँ। आज खाने में दोपहर में राजमा चावल बना लेना। मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, एक दिन यहीं रुकेंगे। जी दोपहर में मैं 1 घंटे का ब्रेक होगा तब बना लूंगी, अभी तो मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, तुम्हारा आज ऑफिस शुरू हुआ है। ठीक है बहू, तुम काम करो, तब तक मैं सब्जी काट देती हूँ। निशा ने दरवाजा फिर से भिड़ा दिया। तभी कुछ देर बाद उसकी ननद दरवाजा बजाने लगी। निशा भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? निशा भाभी। हाँ आ जाओ। भाभी वो जो आपका इवनिंग गाउन है ना, क्या आप मुझे दे सकते हो? आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं सोच रही हूँ मैं आपका इवनिंग गाउन पहन जाऊँ। हाँ तुम निकाल लो, मेरी मीटिंग चल रही है। मैंने म्यूट किया हुआ है। ठीक है, वो सामने अलमारी में रखा है। निशा की ननद वंदना इवनिंग गाउन निकाल कर चली गई। निशा बहू, ब्रेक होने में कितना टाइम है? वो तुमने राजमा चावल बनाने थे ना, मेहमान आने वाले हैं। निशा की जॉब का ससुराल में पहला दिन था और वो पूरी तरह से दोपहर तक तंग आ गई थी। बार बार कभी ऑडियो रोकती, कभी वीडियो रोकती। उसने कुछ पलों के लिए सिर पर हाथ रखा और फिर ब्रेक में उठकर राजमा चावल बनाए। मेहमान आ चुके थे, पर निशा को अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो खाना बनाकर मीटिंग अटेंड करने के लिए चली गई। अरे निशा बहू कहाँ है? ननद जी बता रही हैं, निशा बहू का वर्क फ्रॉम होम ऑफिस शुरू हो गया है, इसलिए कोई मीटिंग अटेंड कर रही है। हाँ, ये राजमा चावल, मेथी आलू की सब्जी सब बहू ने ही बनाया है। दोपहर में ब्रेक हुआ था तो बनाने के लिए आ गई थी। वंदना की माँ, एक काम करो, बहू को बोल दो थोड़ी देर के लिए ऑफिस में बोलकर बाहर आ जाए। मेहमानों के साथ बैठेगी, थोड़ी देर बोल दो। हाँ मैं बोल देती हूँ, चाय बहू आकर बना लेगी। निशा की सास बिना दरवाजा खटखटाए सीधे कमरे में चली गई। उस समय निशा वीडियो कॉल पर थी और उसके बॉस सामने ही थे। निशा की सास ने तेज आवाज में बोला, मामा मामी जी चाय बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ की पियेंगे, आ जाओ तुम बाहर। माँ जी वो मेरी वीडियो कॉल चल रही है। ओ मैंने ध्यान नहीं दिया बहू। नमस्ते। जी नमस्ते। सर, शी इज माई मदर इन लॉ। अच्छा कोई बात नहीं निशा, अगर तुम बिजी हो तो हम बाद में मीटिंग कर लेते हैं। तुम मुझे फ्री होकर कॉल कर लेना और जो भी तुमने नए प्रोजेक्ट का काम शुरू किया है मुझे बता देना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको फ्री होते ही कॉल करती हूँ। निशा को बहुत हिचकिचाहट हुई क्योंकि ये उसका ऑफिस था। निशा ने पहली बार ऐसा किया था, इसलिए उसके बॉस ने उसे कुछ नहीं कहा, पर निशा को बहुत टेंशन हो रही थी कि रोजाना ऐसे कैसे मैनेज होगा। निशा को ऑफिस के पहले दिन ही इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। शाम को जब निखिल आया तब निशा ने उससे इस बारे में डिस्कस किया। फिर निखिल ने अपने तरीके से सबसे बात की और सबको समझाया। माँ मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरी वहां पर मीटिंग्स होती हैं, काम होता है, पर आप मुझे कॉल क्यों नहीं करते? बेटा क्योंकि तूने मुझे मना किया हुआ है कि बीच में कॉल ना करूं। तू फ्री होकर खुद कॉल करेगा, इसलिए हम तुझे परेशान ही नहीं करते। कभी तेरी मीटिंग चल रही हो तो हम तुझे कॉल मिला दे तो तेरा काम खराब हो जाएगा ना।
तेरे बॉस बुरा मान गए तो? माँ, ऐसा ही कुछ निशा के साथ है। आज इसके ऑफिस का यहां पर पहला दिन था। निशा की थोड़ी थोड़ी देर में मीटिंग्स होती हैं। इससे कोडिंग करनी होती है, अर्जेंट प्रोजेक्ट की फाइल सबमिट करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। इसके साथ और लोग भी जो काम कर रहे होते हैं, उनके साथ इसकी मीटिंग चलती रहती है। पूरा दिन दिमाग की बहुत खपत होती है माँ। जॉब करना आसान नहीं है। जॉब वर्क फ्रॉम होम हो या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, दोनों ही बराबर है। दोनों में ही अटेंशन रखना बहुत जरूरी होता है। अगर बीच बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा तो ध्यान भटकता है माँ। निशा ऑफिस में जॉब करती है। ऑफिस वाले नहीं समझेंगे कि निशा अपने ससुराल में जॉब कर रही है। इस समय निशा की ससुराल ही उसका ऑफिस है, क्योंकि इसका वर्क फ्रॉम होम है। निखिल की बात को सबने ध्यान से सुना और समझा। सचमुच सबको एहसास हुआ कि उन सबने पूरा दिन निशा को कितना तंग किया। मैं एक काम करती हूँ, वो पड़ोस में जो खाना बनाने वाली आती है ना, मैं उसे बोल देती हूँ, वो रोटी बनाने के लिए आ जाएगी। निशा बहू, हम रोटी वाली रख रहे हैं, तुम्हें खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं होगी। तुम परेशान मत हो बहू, तुम अपने ऑफिस पर ध्यान दो। सॉरी भाभी, मैंने भी आपको डिस्टर्ब किया। इसमें डिस्टर्ब करने की कोई बात नहीं है। आप सब मेरे अपने हो, इसीलिए मैंने आप सबके सामने अपनी बात रखी। मुझे अपने नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे भी खुशी होती है कि आप सब मुझे अपना मानते हो। मैं भी आप सबके साथ समय बिताना चाहती हूँ, पर जब काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तब मुझे थोड़ी परेशानी हो जाती है। मेरा ऑफिस 9 to 7 है, पर कई बार वर्क फ्रॉम होम में पता ही नहीं चलता कि ये लोग कभी भी मीटिंग रख देते हैं। पर मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबको अपना समय दे पाऊँ, आप सबके साथ घुल मिलकर बातें करूँ, आप सबके साथ समय बिताऊं। पर इसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम सब तुम्हारे साथ हैं बहू, तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक काम करते हैं निखिल जी, सैटरडे संडे आपका और मेरा दोनों का ऑफ है, हम सब कहीं घूमने का प्लान करते हैं। क्यों माँ जी? हाँ, हम सब वृंदावन चलते हैं। बहुत दिनों से मथुरा वृंदावन के दर्शन को नहीं गए। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में हम सब वृंदावन की यात्रा के लिए निकलेंगे। संडे नाइट तक आ जाएंगे। और मंडे हमारी बहू का ऑफिस। सबके चेहरे पर खुशी आ गई। कहते हैं आपसी समझदारी रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। जिस घर में रिश्तों में आपसी समझदारी होती है, वहां पर रिश्तों में प्यार और एकता अपने आप ही आ जाती है।